कि मैं एक बात और भी बता दूं, ये जल्दी आपको ये बात मिलेगी नहीं, सीना बसीना किताबों में नहीं मिलेगी। मेरे वालिद गिरामी ने मुझसे फरमाया, मैं रवायत दे रहा हूं, उसे समाअत कीजिए। अल्लाह करे कि कोई साहिब कलम इसको सफ़े किरतास पे उतार दे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि एक ज़माने तक वो वाक़या महफूज रहे। आला हज़रत तशरीफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरेली शरीफ में कसीर तादाद में मुरीदीन थे, और पुराने शहर में कैद के पेड़ के नीचे हजरत के मुरीद बाइखलास का मकान था, जो हजरत ने जैसे यहाँ आपने खानकाह कर दी, ऐसे वहां भी खानकाह में हजरत से खबर लगी। और मोहल्ला जसोली जो है वो पुराने शहर का पुराना शहर एक किनारा और मोहल्ला जसोली एक किनारा, इधर बरेली का एंड उधर बरेली का एंड, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर होगा। अब जो आला हज़रत फाजिल बरेली को मालूम हुआ तो चाहते तो पालकी पे जाते या पालकी का सफर करते थे, लेकिन पैदल आप तशरीफ ले गए, पैदल 5-6 किलोमीटर तशरीफ ले गए, और फूलों की डालियां सजाकर, जैसे आप हार पहनाते हो बरेली में बुके बना करके देते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत सी बास्केट होती है, उसमें फूल को बड़ा सजा करके डेकोरेट करके देते हैं। हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ इसी तरह से हमारा इस्तकबाल होता है। तो बहरहाल वो लेकर पहुंचे। आला हज़रत तशरीफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो ये पेश किया तोहफा, तो हजरत ने उसमें से एक फूल उठाया और फरमाया मौलाना इसे लीजिए। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने अपना दामन बढ़ा दिया। अब जो दामन बढ़ाया तो आपने फूल डालते वक्त फरमाया कि मौलाना आपको मुस्तफ़ा रजा मुबारक और मुझे मुस्तफ़ा अशरफ मुबारक। तो मेरे दादा हुजूर ताजुल अस्फिया सैयद शाह मुस्तफ़ा अशरफ और हुजूर मुफ्ती आजम में सिर्फ 3 या 4 महीने की छोटे बड़े ये दोनों बुजुर्ग हैं, और ये दोनों करामतें आला हज़रत तशरीफ़ी हैं। अजीज़ानी गिरामी, क्या क्या बताऊं, सुनिए। बरेली शरीफ में एक मजदूर रहा करते थे, आज भी उनका चर्चा वहां होता है, जाइए तो लोग बताएंगे। मोहल्ला कुतब है, तो मोहल्ला कुतब में ये बाजार है, मोहल्ला कुतब के नाम से। आला हजरत के आस्थाने के बिल्कुल पीछे मोहल्ला ज़खीरा है, और मोहल्ला ज़खीरा के पीछे जो है ये मोहल्ला कुतब कहलाता है। जो लोग बरेली जा चुके हैं वो जानते होंगे। तो वहां एक बुजुर्ग रहा करते थे, उनका नाम था कूड़े शाह। अपनी मतलब होता है ना कि अब उनकी एक कुनियत हो गई थी, इसी से मशहूर हो गए थे, नाम कुछ और रहा होगा, क्योंकि मजदूर थे, शहर का कूड़ा जमा करके ढेर लगाते रहते थे। और जब आला हज़रत तशरीफ़ी मियाँ का शहर बरेली में दाखिला होता या उधर से गुजर होता तो उस कूड़े में आप आग लगा दिया करते थे। पूरा शहर जान लेता था कि अशरफी मियाँ आने वाले हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उसी धुएं के असर से आप जान लिया करते थे कि अनकरीब आला हज़रत तशरीफ़ी मियाँ का गुजर होना है। तो उस जमाने में जो लखनऊ से छोटी लाइन से ट्रेन चलती थी, वो लखीमपुर खेरी होते हुए और बरेली शरीफ सिटी स्टेशन से मुरादाबाद जाती थी। अब आला हज़रत तशरीफ़ी मियाँ का जब उधर से गुजर हुआ तो आला हज़रत जब गुजर हुआ तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी अगर दरसे हदीस भी दे रहे होते तो मसनद पे खड़े हो जाते, और उधर हुजूर अशरफी मियाँ ट्रेन में खड़े हो जाते। खड़े होने की ताकत भी नहीं थी, फिर भी खड़े हो जाते। अब जो इस तरह से तो लोगों ने अर्ज किया हुजूर अशरफी मियाँ से कि हजरत आपको तो पकड़कर खड़ा करना पड़ता है, अब अचानक कैसे खड़े हो जाते हैं? तो फरमाया कि मेरे इस्तकबाल में एक नाइबे रसूल मेरे एहतराम में खड़ा हो गया तो मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मैं बैठा रहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
वली रह वली में शनासत, वली वली को पहचानता है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ से फारिग तहसील हुए, उस मदरसे का नाम था फिरंगी महल। तो हजरत मौलाना अहमद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बेटे तुम बरेली जाओ और वहां मश्क इफ्ता करो। आप जब तशरीफ लाए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी चारपाई पे थे, खड़े हो गए और सरहाने बैठने की दावत दी कि आप सैयद ज़ादे आप सरहाने बैठ। चारपाई जानते हैं ना आप लोग, यहाँ होती है कि नहीं होती है? होती है। खटिया, खटिया है? तो खटिए में पायती की तरफ जो होता है वो रस्सी बांध के उसे खींचने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? अदावन, अदावन। तो चारपाई में बैठे हुए थे, सराहने बैठे हुए थे, तशरीफ लाए, मोदी से आजम खड़े हो गए। अब जो खड़े हुए आला हजरत, तो मोदी से आजम ने फरमाया हुजूर तशरीफ रखिए। तो कहा नहीं हुजूर आप यहां तशरीफ रखिए। अब मामला सराहने पैती का था। अब ये जिद जो बढ़ती चली गई, उन्होंने कहा नहीं आप यहां बैठिए, उन्होंने कहा नहीं आप यहां बैठिए। आखिरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने चारपाई ही हटवा दी और चौकी मंगवाया। कहा ऐसा ऐसा बैठने का सामान मंगाओ कि जिसमें पायती ना हो। तो तख्त मंगवाया, चौकी मंगवाया, ताकि ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए, मोहब्बत का ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए। गर्ज के चौकी मंगाई। उस जमाने में 11 रुपए की जलेबी मंगवाया। कितने की? अब 11 रुपए की जलेबी कितनी होगी उस जमाने में? बोलिए। मेरा ख्याल 1-1.5 कुंटल तो होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती होगी। हाँ, अब मंगाया तो इसका मतलब है कि आवाम भी कसीर रही होगी, मजमा भी अच्छा खासा रहा होगा। 1.5 कुंटल क्या करेंगे? अब मंगाया तो नियाज कराई, गौसे आजम के नाम की नियाज का, गौस की आल आई है, लिहाजा गौसे आजम के नाम की नियाज। अब नियाज हो गई तो एक जलेबी आला हजरत ने उठाया और बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के लब के करीब ले गए। मुहद्दिस आज़म ने हाथ पकड़ लिया और अर्ज करते हुजूर पहले आप। क्या कहा? कहा पहले आप। अब पहले आप। अब ये पहले आप में शीरा कहां ठहरने वाला, वो तो टपक गया। अब एक कतरा शीरा टपक गया जमीन पर। आला हजरत फाजिल बरेलवी का बदन कांप गया। जल्दी से जलेबी रखी और झुकते चले गए। हम और आप होते कि अगर उसे तबर्रुक समझ के उठाना ही था तो किसी बर्तन में उठाते, उंगली से उठा लेते, लेकिन फाजिल बरेलवी झुकते चले गए, झुकते चले गए, यहां तक के अपनी जुबाने मुबारक को जमीन पर जहां वो शीरा था वहां तक ले गए, उसे अपनी जुबाने मुबारक से उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज जरा ख्याल करो कि जिसके दिल में निस्बते आले रसूल का इतना एहतराम है तो आले रसूल का कितना एहतराम होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप खुश नसीब हो कि अशरफुल उलमा कि आपने ज़ियारत की और उनका एहतराम फरमाया। सुनो, उन्हीं के वालिद गिरामी वो भी मश्क इफ्ता के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर ताजुल असफिया सैयद शाह मुस्तफ़ा अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब जो तशरीफ ले गए तो हजरत की क़यामगाह आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े चहीते मुरीद थे। वो बिल्कुल मज़ार आला हजरत यानी मोहल्ला सौदागरान के मुत्तसिल ही आपका क़याम। दूसरी जानिब उसे बिहारीपुर कहते हैं, बिहारी मोहल्ला बिहारीपुर। उधर मोहल्ला बिहारीपुर है, इधर मोहल्ला सौदागरान है। बीच में जो रास्ता है उसको नाला बोलते हैं। अब तो राह आला हजरत है अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? एक तस्वुर मैं आपको दे रहा हूं।
जुमे का दिन था। तो मेरे दादा ने ख्याल किया कि चलो आज एक फकीह असर के पीछे नमाज पढ़ी जाए, एक आलिम नबील के पीछे नमाज पढ़ी जाए। तो आप तशरीफ ले गए और पीछे खंबे के पास कहीं छुप कर बैठ गए। और जुमे का जब वक्त हुआ तो हजरत मिंबर पे जैसे ही कदम रखना चाहते हैं, आप अपना कदम हटा लेते हैं, आवाज देते हैं मैं कि मजमे में आले नबी औलादे अली कौन है। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो दोबारा फिर कदम रखा तो फिर वही खुशबू महसूस की, कदम पीछे किया और कहा कौन है आले नबी औलादे अली। और मस्जिद रजा में आज भी नमाज बिल्कुल जुमे की जो होती है वो बिल्कुल आखिरी वक्त में होती है कि इधर जुमा खत्म उधर असर की अजान, बिल्कुल आखिरी वक्त में होता है। तो कहा लिल्लाह बता दीजिए कौन है आले नबी, वरना जुमे का वक्त चला जाएगा। फिर भी हजरत खामोश। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी लोगों को इशारा करते गए, लोग हटते चले गए, यहां तक कि आप दालान के बाहर खंबे में जहां मेरे दादा बैठे हुए थे छुप करके तशरीफ लाए और फरमाते मियां गुदड़ी में लाल छुपाने से छुपता नहीं है, वो मिंबर आपके नाना का है, चलिए आप नमाज पढ़ाइए, चलिए आप खुतबा दीजिए। तो अगर कोई दुनियादार होता तो बड़ा खुश होता, सीना फुला लेता। लेकिन आप तो अशराफ घराने के थे, आदाब से खूब वाकिफ थे, आलिम के मर्तबे और मुकाम को खूब जानते थे। तो आपने फरमाया मेरे दादा ने कि हुजूर ये आपकी गुजारिश मैं कबूल करता हूं, लेकिन मैं अब आपको हुक्म देता हूं अपने जद की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप मिंबर पर तशरीफ ले जाएं और खुतबा दें। अजीजाने गिरामी कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए दावत व तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाता मगर कराबतदारों की मोहब्बत। तो अजीजों ऐसे दादा के पोते का नाम अशरफुल उलमा है, ऐसे बाप के बेटे का नाम अशरफुल उलमा है कि जो अगर मिसवाक करके जमीन में गाड़ दे तो वो नीम का दरख्त हो जाए। ऐसे बाप के बेटे का नाम अशरफुल उलमा है। ऐ भिवंडी के मुसलमानों तुम्हें खूब मालूम है कि वो हुजूर अशरफुल उलमा के जुनून उरूसुल बिलाद बम्बई और उसके अतराफ में अहले सुन्नत वल जमात के अजीम कारनामे अंजाम दिए। खुद इस शहर भिवंडी में जब बातिल अकायद रखने वालों से इख्तिलाफ हुआ और नमाज इस्तिस्का का मामला आया तो आप जानते हो कि वो हुजूर अशरफुल उलमा की दुआ ही का असर था कि झमाझम बरसात हुई। जो लोग बातिल अकीदा रखने वाले थे उनके अकीदे भी बह गए उसी में। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये भिवंडी मरहून मिन्नत है अशरफुल उलमा की। अल्लाह तबारक व तआला उनके रूहानी फैजान करम से आप सबको माला माल फरमाए और उनका रूहानी फैज सुबह क़यामत तक आप सब पे और इस शहर पर जारी और सारी रखे। वक्त काफ़ी हो चुका है, अब इससे ज़्यादा और गुफ्तगू की नहीं जा सकती। यूँ तो मेरे सीने में बहुत कुछ है, सोचा था कि बहुत कुछ सुनाऊंगा लेकिन मौका व महल नहीं है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर अल्लाह ने तौफीक दी तो हाजिर होंगे और आगे की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। बस आखिर में आइए हम और आप खानकाही उसूल को अपनाएं, अपने नफ्स को मजबूत मत कीजिए, नफ्स को पहचानिए। जहाँ खताएं और भूल हुई हैं, गुनाह सरजद हो गए हैं, उन सबको इकट्ठा कीजिए, अल्लाह के हुजूर पेश करके माफ़ी मांगिए। इंशाअल्लाह हुजूर अशरफुल उलमा की रूहानियत आप सब पे मंडला रही है। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है सिर्फ वही ने उसकी ही रूह नहीं आती है बल्कि उसकी कब्र का साया
वहां तक पहुंचता है जहां से उसका चाहने वाला उसे याद कर लिया करता है। तो सिर्फ उनकी रूह ही आपसे करीब नहीं है, बल्कि उनके कब्र का साया भी आप पर साया फिगन है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो लिहाजा दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं और थोड़ी देर का मुराकबा कीजिए। सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है और कुछ देर मुहासबा कीजिए कि मैंने जिंदगी में क्या कर डाला। अगर कोई खता भूल गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर सा वक्त है जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। शामी शरीफ में है एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और 3000 नेकियां नामे आमाल में दर्ज फरमा देता है। ऐ अजीज़ो, जाकिर बनिए। आज हमारे दिलों को चैन सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं। जिक्रुल्लाह की कसरत कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते जिक्र कीजिए। अल्लाह तौफीक दे तो मोतकिफ होकर मस्जिद में जिक्र कीजिए, खानकाहों में शेख के सामने जानू अदब तय करके जिक्र कीजिए, आस्थानों पे ये बुजुर्गों के मज़ारात हैं वहाँ जिक्र कीजिए, अपने घर में अपने बिस्तर पे जिक्र कीजिए, वरना रास्ता चलते जिक्र कीजिए। आप पावरलूम चलाते हैं, पावरलूम चलाते चलाते जिक्र कीजिए। अपने काम में भी मसरूफ हैं लेकिन ज़ुबान से जिक्र करते रहिए क्योंकि अल्लाह ने हमेशा ज़ुबान को पाक रखा है। हर हाल में आपकी ज़ुबान पाक है और आप ये जिक्र हर हाल में कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि आप बावजू रहें। जब आप कसरत जिक्र करेंगे तो उसका असर दिल कबूल कर लेगा और जब दिल उसका असर कबूल कर लेगा तो कभी अगर आपकी ज़ुबान ठहरेगी तो ये दिल नहीं ठहरेगा, पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से कुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार से गाफिल ना हो, कसरत इस्तिग़फ़ार करें, वरना 24 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट आप अपने लिए ज़रूर रखिए जिसमें आप अपने 24 घंटे का मुहासबा कर सकें कि सुबह उठ करके शाम सोने तक में मैंने कहाँ क्या भूल कर डाली। अगर कोई भूल कोई खता आपको याद आए फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताए व निस्यान, इंसान की तरकीब खता व भूल पर है। मासूम हम और आप नहीं है, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कोई ना कोई खता हो ही जाएगी, लेकिन उन खताओं को अगर छोड़ छोड़ करके जमा कर दिया हमने तो वो गुनाहों का गट्ठर बन जाएगा। कल रोज़े महशर हिसाब देना मुहाल हो जाएगा। इससे पहले कि अल्लाह हमसे हिसाब ले, हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स का हिसाब खुद कर लें। जब हम खुद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह खुदाए वादहू ला शरीक कल रोज़े महशर हमारे इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह जहन्नम की आग से हमें बचाएगा और जन्नत में इंशाअल्लाह आसानी से हम रसूल पाक के कदमों में जगह पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा इस्तिग़फ़ार के आदी बनिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह
किया ही नहीं। बेहमदही ताला आज बवसीला अशरफुल उलमा हमें यह मौका मिला कि इस महफिल में शरीक हुए और आखिरी वक्त में हमने ये अमल कर डाला। तहैया कीजिए कि रोजाना कलमे शरीफ का विर्द करेंगे और साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार के आदी बनेंगे। 24 घंटा नहीं कर सके तो 2 मिनट का अहद कर लीजिए, 5 मिनट का अहद कर लीजिए। 24 घंटे में 5 मिनट निकालूंगा जिसमें अपने बारे में सोचूंगा, अल्लाह से माफी मांगूंगा। अगर आप ये रोज करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नफ्स आपको फिर गुमराह नहीं कर पाएगा, आप पदभ्रष्ट नहीं हो पाओगे। इंशाअल्लाह जहां कदम रखोगे वही सिराते मुस्तकीम होगा और ऐसा सिराते मुस्तकीम होगा जिस पर अल्लाह का इनाम होता है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।